अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप भी ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ हो गई है बारिश, थोड़ी सी रुक गई है तो मैंने कहा चलो आज पकाने की कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो आज पकोड़े बनाते हैं। तो साथ ही पुदीने और धनिया की, हरी मिर्चों की चटनी बनाएंगे, तो साथ ही खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आलू लेकर छीलने बैठ गई हूँ सीढ़ियों में। तो यहाँ मैंने रखी थी पीढ़ी ऊपर, मैंने कहा चलो यहाँ ही परात लेकर कर लेते हैं काम। तो ये बस आलू काट करके मैंने रख दी हैं, ये प्याज भी है, हरी मिर्चें भी हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा आस्ता आस्ता शुरू करें, क्योंकि बाद में गैस भी चली जाती है। तो इसलिए खाने वो कहते हैं ना, रात के खाने का बंदोबस्त करना होता है। फिर बच्चे कहते हैं कि सालन नहीं आगो, जिस दिन बना हो तो उस दिन कहते हैं हम खाए हैं। और ये हमारी हमसाई है शाजिया, उसका बेटा बाइक लेकर गया था, बारिश लगी हुई थी तो उनके कोई गेस्ट आए हुए थे तो उनको सियामत पहुँचाना था। तो यहाँ रेंजर तक वो लेकर गया, आगे से उन्होंने वो करीम गाड़ी करवाई है। तो अब बेटे को ज़रूरत पड़ गई है, तो उसने कहा मामा जाके पूछो, अभी तक वो आया नहीं है। तो फिर मैं पूछने गई तो उसने कहा बाइक तो इधर ही खड़ी है, तो आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको दिला देती हूँ, तो फिर आप ले आए। तो मैंने कहा चलो 15-20 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं आपको बुलाने आऊँगी तो आप मेरे साथ चलना। और यहाँ बारिश के साथ सब कुछ धुलाई हो गया साफ़ सुथरा। फिर मैं वापस आ रही हूँ, वापस आके बेटे को मैंने बता दिया कि थोड़ा 15-20 मिनट वेट कर लो, अगर ना आया तो फिर मैं और आंटी साथ चलेंगे, तो आप चलना तो साथ ले आना। और ये छोटी बेटी के बाल इतने गिरे हैं, इतने गिरे हैं। तो यहाँ मैं दरवाज़े पे आया भाई अल्ताफ़, तो इनसे लेनी है सब्ज़ी। तो करेले पड़े हुए हैं और तोरियाँ हैं, भिंडी और मिर्चें और आलू प्याज है और कद्दू है, पालक है, धनिया है और ये चीज़ें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आ जाते हैं तो चलो ले लेते हैं, वरना बाहर रोड में तो इतना पानी खड़ा है, इतना कि बाहर बारिश हो जाए तो गटर खुले होते हैं, फिर बिजली की तारें गिर जाती हैं, वो डर होता है। तो बाहर कहीं जाने का फिर दिल नहीं करता। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना पानी क्रॉस करके ये हमारे महल्ले में आ जाते हैं और चीज़ ले लेते हैं, और चीज़ भी इनकी साफ़ सुथरी होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि महंगी दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है जिसने दरवाजे के आगे आके चीज़ देनी है तो उसने 10-15 रुपये तो कमाने होते हैं, वो उसका हक है। तो हमें तो दरवाजे के आगे चीज़ मिल जाती है, बाज़ार के लिए तैयारी करो, फिर जाओ, फिर टाइम वेस्ट करो, फिर वहाँ से चीज़ पसंद आए ना आए फिर खाली हाथ लौटो। उससे बेहतर है कि चलो दरवाजे के आगे आ जाते हैं, टाइम की भी बचत हो जाती है और चीज़ भी बंदा जो ज़रूरत है वो ले लेती है। बात है ना भाई के ना पानी खड़ा है रोड टका। तो यहाँ पे आ गए, हमने चीज़ें ली हैं और ने बेटी को पकड़ाई हैं। और ये कुल चीज़ें हमारी 80 रुपये की बनी हैं, और पहले जो थी इसमें मैंने भाई के देने थे, अब 100 रुपया मैंने दे दिया और 10 बकाया रह गए हैं। और भाई से उधार भी ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के भाई ने कभी इनकार नहीं किया, जब दिल करे पैसे देते हैं, कभी हमारा दरवाज़ा बचा के भाई ने पैसे नहीं मांगे। तो अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे, इनके रोज़ी रिस्क में बरकत डाले और इनको ना अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो इनकी जो बीवी थी वही उस दिन मेरे पास बैठी थी, वो यहाँ पे आती है काम वगैरह करने के लिए। तो एक इनकी बेटी फोत हो गई थी, उसके गुर्दे वाश हो रहे थे, तकरीबन 12-13 साल की थी। तो औलाद ही है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका दुख माँ बाप नहीं देख सकते। तो अल्लाह के आगे हमारा कोई ज़ोर नहीं है। तो अल्लाह पाक है, वो जो इंसान को लेकर जाता है वो सब्र भी दे देता है और ज़ख़म भी देता है, मलहम भी वही लगाता है। ये अल्लाह की करम नवाजी है। तो वो ये सब कुछ दुख सुख देने वाला, अतराओ चढ़ाओ ज़िंदगी में सब अल्लाह पाक के इख्तियार में है, बंदे किसी के इख्तियार में नहीं है। किसके हक़ में रोज़ी ज़्यादा है, किस में कम है, ये अल्लाह पाक वो कहते हैं ना, दे के भी आज़माता है और ले के भी आज़माता है, और अपने बंदे को देखता है कि ये कितना सब्र शुक्र वाला है और कितना ये सब्र के साथ काम लेता है। और हम बेसब्रे हैं, हमारे में बिल्कुल सब्र नहीं होता। थोड़ी सी तंगी आ जाए या घर में कोई राशन वगैरह ख़त्म हो जाए तो मियाँ की भी सख्ती आ जाती है और गिले शिकवे, और बस जो है ना इंसान आ जाता है।
तो ये नहीं हम सोचते कि चलो कोई बात नहीं, आज ये चीज़ नहीं है तो इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। लेकिन क्या करें, इंसान है ना, इंसान गलती का पुतला है। तो अगर अल्लाह पाक हमें बस बर्दाश्त दे दे, हौसला दे दे, हिम्मत दे तो यकीन करें हमारे घर जन्नत बन जाए और हमारे में ये आ जाए। लेकिन गुस्सा में भी घरेलू और हो तो मुझे भी आता है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे नहीं आता, मैं पाक साक हूँ या मुझ में कोई बुराई नहीं है। सब बुराइयाँ आप में है, हर औरत में, हर इंसान में, छोटे बड़े में होती हैं, हर माहौल में होती हैं। ये हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं। इंसान कभी ना कभी हो ही जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ ज़िंदगी वही है कि जिस हाल में है बंदा खुश रहे। लेकिन हम बहुत आगे की सोचते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमारे सांस यहाँ पूरे हो जाएंगे। तो ये हमारी सोच जो है ना ज़ाया जाएगी, बेकार जाएगी। और बड़ी बड़ी उम्मीदें और बड़ी बड़ी आसें लगा लेते हैं। तो ये नहीं कहते कि अल्लाह पाक जो दिया उसमें भी खुश है, जो नहीं दिया उसमें ज़्यादा खुश है और ज़्यादा शुक्रगुजार है कि वो हमारे हक़ में बेहतर होगा। लेकिन इंसान है, इंसान की ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं। इंसान की सोच और आने वाले कल के साथ हर ख्वाहिश जुड़ी होती है। तो यही होता है कि इंसान क्या करे, ये दुनिया का माशरा है, दुनिया की ज़िंदगी है। तो अल्लाह पाक ने हमारे लिए दीन भी रखा है, दुनिया भी रखा है कि अल्लाह पाक ने कहा कि दोनों चीज़ों को लेकर चलो। लेकिन हम मैं बस दुनिया को ही पकड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, दुनिया की तरफ ही है और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, बहुत कम करते हैं। और इतना टाइम भी नहीं लगता जहाँ हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। ये तो दुनियावी ज़िंदगी है, यहाँ तो 4 दिन के हम मेहमान हैं। आज हमारा सांस निकल गया तो हम मिट्टी का माल है। तो ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन बस एक लालच है ना, शैतान ने भी तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है और उसने भी तो वादा किया तो उसने अपना वादा पूरा करना है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें कोई दुख दे के कोई ऐसी खुशी भी देता है जिसमें हम खुश होते हैं, दुख देता है कि अल्लाह पाक को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं, यकीन भी रखते हैं, ईमान भी रखते हैं। तो रो धो के भी फिर भी अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। जैसे जितना भी माँ बच्चे को मारती है, डांटती है, जो भी हो जाए, फिर भी बच्चा रोता हुआ माँ की तरफ आता है। वही हमारी मिसाल है कि जिनकी अच्छी हो या बुरी हो या जिस तरीके से भी हो, फिर भी हमें अल्लाह पाक की सिफ़त करनी चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक से ही मांगते हैं, वही देता है, वही ख़जानों का मालिक है, वही दुनिया जान का मालिक है। तो उसी से उम्मीद है इंशाल्लाह। तो वो देता भी है, वो देगा भी है, उसका वादा है। तो वो कभी अपने वादे की बरखिलाफ़ी नहीं करेगा। और इंसान है कि एक वक्त का पेट भर के खाना खा के भी सीधे तरीके से शुक्र अदा नहीं करता। तो फिर भी अल्लाह पाक देता है, चाहे कोई नेक है, चाहे गुनहगार है, चाहे जिस भी गैर मुस्लिम है, मुस्लिम है, आजी है, नमाजी हैं, जो भी है, फिर भी अल्लाह पाक उसे रोज़ी देता है। अल्लाह पाक ने कभी नहीं कहा कि आपने ये गुनाह किया है, आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने कुरान नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं किया या मैं आपको भूखा चलाऊँगा। और हम जो होते हैं तो बस कहते हैं इसने हमारे साथ ये नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, इसे हम देंगे नहीं, फ़लान नहीं करेंगे, ये वो है। ये हमारी सोच गलत है और इस सोच को हमें बदलना चाहिए और मैं भी कोशिश करूँगी, आप भी कोशिश करें। तो ये सबसे बेहतर काम है ये लेडीज़ के लिए कि चलो वो घर की रूटीन शेयर करके तो फजूल टाइम से बच जाती हैं। एक किसी की चुगली करने से, गिबत करने से या किसी के घर में लड़ाई डालने से इंसान जो है ना बच जाता है। तो अपने एक लालच में लगा रहता है कि चलो ठीक है जी, ये टाइम है, फारग बचता है, खुशी खुशी इंसान काम में मसरूफ़ हो जाता है। तो वह कहते हैं ना कि जहाँ 4 औरतें बैठी हैं वहाँ अच्छी बुरी बात निकल जाती है। बंदे भी होते हैं, उनसे भी निकल जाती है, ये नहीं कि बंदे भी नहीं करते। और ये काम मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है और बहुत लगन से करना चाहिए। तो इस तरह इंसान की जो है ना, एक तो ज़हन में भी अच्छी अच्छी बातें आती हैं और रेसिपी भी इंसान देख लेता है। तो आजकल तो ये है कि रेसिपियाँ नेट पे आ जाती हैं, वहाँ से देख के बंदा बना लेता है। लेकिन महंगाई इतनी है कि इंसान की सोच से बाहर है और जो घरेलू किचन में चीज़ें आम तरह की रूटीन की होती हैं उसी से इंसान थोड़ा बहुत बना ले। और ये छोटी बेटी आ रही है, वो पकौड़ा ढूंढ रही है तो वो एक ले गई है। तो वो कहती है पहले मैं टेस्ट कर लूँ, आप बाद में करना। और अल्लाह पाक जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, आबाद रखे और अल्लाह पाक उनके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, उनकी मालो जान में इजाफ़ा करे। अल्लाह पाक उन्हें हर दुख हर मुसीबत से बचाए और उनके घर में, उनके आल औलाद में अल्लाह पाक खुशियाँ दे।
तो चलो हमें भी मौका मिलता है कि हम लोग आपके कमेंट वगैरह इस तरह देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, हौसला अफजाई हो जाती है जी। तो यहाँ पे बस हम खाना खाने लगे थे, तो इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और हमारी वीडियो लाइक और शेयर करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें और दुआओं में याद रखें। तो इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। तो प्लीज़ प्लीज़ बेल का बटन दबा दिया करें